देखिए हमारी डिमांड जो है बहुत सिंपल है कि ओपन मेरिट को जो है दे हैव टू वर्क हार्डर टू गेट इनटू द कॉलेज, दे हैव टू वर्क हार्डर टू गेट इनटू द पीजी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इट इज़ बिकमिंग डे बाई डे हमारे लिए और डिफ़िकल्ट हो रहा है। हमारी जो डिमांड्स है रूल 17 जो है जिसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है वो ख़त्म होना चाहिए। SRO 49 जो है जिसमें कैप था कि 75% जो थी ओपन मेरिट के लिए थी वो वापस आना चाहिए और हमें फेयर मिलना चाहिए कि हम जहाँ पे कॉम्पीट करके हम कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स बन सके। आखिर ये सोसाइटी का मसला है, यू वोंट वांट टू बी ट्रीटेड बाय समवन इनकॉम्पिटेंट। सो ये हमारी डिमांड्स है। हमारी जो उम्मीदें हैं, वी हैव होप्स विद आवर MP। वी आर थिंकिंग कि हमारी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको एक फेयर ट्रीटमेंट मिले, हमारा जो SRO 49 है वो वापस मिले, हमारा जो रूल 17 है वो स्क्रैप हो जाए और जो है एक स्क्रूटनी हो इस पूरे रिजर्वेशन सिस्टम में ताकि एक फेयर ट्रीटमेंट हो। और कि कश्मीर के लोग ये समझे इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉक्टर्स हेयर, इट्स अबाउट आर हेल्थ केयर। इवन दिस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स आर हेल्थ केयर विल कोलैप्स बिकॉज फील्ड में वो डॉक्टर्स होंगे जो इनकॉम्पिटेंट होंगे एंड डॉक्टर्स वो प्रोफेशन है जो कि इंसानी जानों के साथ उनका वाबस्ता है। इट इज़ अ वेरी पिवटल मैटर एंड आई होप कि आज हमारा पीसफुली हम प्रोटेस्ट करें जो कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि लोग समझें और इवन कश्मीर के लोग भी आगे आए rather than only doctors here. I want to say, I want to appeal to each and every जो भी किसी स्ट्रीम में है, नॉन इंजीनियरिंग फैकल्टी या जो भी अनरिजर्व पॉपुलेशन है, उनसे आई से कि आप आ जाइए और हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट ज्वाइन करिए। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल मकबूल है और मैं GLC श्रीनगर से हूँ, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने इस पे बात नहीं की, हाँ गवर्नमेंट ने बात की, उन्होंने एक सब कमेटी फॉर्म की, लेकिन वो इस चीज़ को एज अ शील्ड यूज़ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैटर इज सब जुडिस। कैसे पॉसिबल है कि मैटर सब जुडिस हो सकता है जबकि 4 तारीख को ये पेटिशन फाइल हुई है और 8 तारीख को इन्होंने सब कमेटी के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो फ्रेम किए। अब मसला ये है कि सबसे जो बड़ा मुद्दा है जो सब जुडिस होना चाहिए था वो होना चाहिए था स्टेटहुड का, क्योंकि उसकी जो पेटिशन है वो फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। जब हमारे ऑनरेबल CM साहब दिल्ली जा सकते हैं, होम मिनिस्ट्री से मिल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं रिगार्डिंग स्टेटहुड, जबकि उसकी भी पेटिशन ऑलरेडी फाइल है सुप्रीम कोर्ट में। जब वो मसला सब जुडिस नहीं है तो ये कैसा बहाना है और ये क्या हमें बोल रहे हैं कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले एस्केप मैकेनिज्म, किसी तरह से इस चीज़ से भागना चाहते हैं। जिन मिनिस्टर्स को बनाया गया सब कमेटी का मेंबर, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया, आपने स्टेक होल्डर से बात की, तो वो कहते हैं कि ये मसला सब जुडिस है। कैसे पॉसिबल है? कोर्ट ने तो इस पे बोला ही नहीं है कि इस मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने सब कमेटी बनाई है, वही वेलकम दैट, बट हम बोल रहे हैं कि एक टाइम बाउंड फ्रेम में, एक टाइम बाउंड स्टेट में इस चीज़ पे काम होना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को इन अकॉर्डेंस लेना चाहिए। जबकि मसला सीधा और सादा है। अगर एक लेमैन भी होगा, वो गांव का कोई इलिटरेट पर्सन भी होगा, वो भी इस बात को समझेगा कि अगर 70% ऑफ द ओपन पॉपुलेशन बिलोंग करती है बट ओनली दे आर शेयरिंग ओनली 30% ऑफ द, एंड उसमें से भी जब मैं अपनी मेडिकल की बात करूंगा, इस साल जैसे ओनली 26.6% ऑफ द सीट्स वेर रेस्ट्रिक्टेड टू रिजर्व्ड, less greater than 73% were dedicated towards this reserved population। और ऐसा इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे डेवलप? जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो डे बाई डे या जो हेल्थ केयर सेक्टर है हमारा वो डिटेरियोरेट हो जाएगा एंड इज अ ब्रूटल मर्डर ऑफ द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। और दूसरी बात ये कि जो हमारी खाली मेडिकल सेक्टर में लगती है दैट इज रूल 17, वो खाली नीट UG और नीट PG में लगती है। अब मैं एक सेकंड में आपको समझाता हूँ वो मसला क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैटेगरी का स्टूडेंट उसको GMC अनंतनाग में सीट मिलती है, वो विद द हेल्प ऑफ दिस रूल 17 उसको यूटिलाइज करके अपग्रेड करता है अपनी सीट और GMC श्रीनगर तक पहुंच जाता है। अब जो वहाँ पे बची सीट वो ओपन मेरिट में होनी चाहिए डोनेट वापस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वापस जा रही है कैटेगरी को। इट मीन्स दैट कैटेगरियन स्टूडेंट इज कंज्यूमिंग 2 सीट्स साइमल्टेनियसली एंड इट इज अ डबल-एज्ड स्वॉर्ड। इट्स अ ग्रॉस इनजस्टिस, नीड्स टू बी एड्रेस्ड एज सून एज पॉसिबल। मतलब हमारे ऑनरेबल MP साहब या जितने भी MLAs है, जैसे वहीद पारा साहब है, उन्होंने हमें या हमारे अगारुल्ला साहब है, उन्होंने हमसे वादा किया था कि अगर 22 तक ये मसला हल नहीं हुआ तो मैं आपके साथ चलूंगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया। और हम होपफुल है जब तक हमारा ये मुद्दा हल नहीं हो, जितने भी बाज़मीर पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी बाज़मीर मिनिस्टर्स है, MLAs है, वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि हमारा खुद का अपना मसला नहीं है, ये नौजवानों का मसला है और ये पूरे कश्मीर का मसला है और ये हर एक अफराद का मसला है, हर एक फर्द का मसला है और हेल्थ केयर का मसला है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ अहमद फराज मलिक। मैं आई एम सेकंड ईयर पासिंग स्टूडेंट फ्रॉम सिकिंद मेडिकल कॉलेज श्रीनगर।
प्रोटेस्ट का मकसद ऐसा नहीं है कि कोई इस चीज़ से अनअवेयर है, देखने वालों को भी पता है, हम यहाँ पर जो स्टूडेंट सबको पता है कि हम किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की डिमांड्स, प्रोटेस्ट में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है रूल 17 को रिस्टोर करना, SRO 49 रूल 17 को इरेडिकेट करना, SRO 49 को रिस्टोर करना, और उसके बाद ओपन मेरिट का जो ग्राफ है फ्रॉम द 30% जो जब से नीट पीजी का रिजल्ट आया है उसके बाद से ही हमारा प्रोटेस्ट, हमारे अंदर जो ओपन मेरिट स्टूडेंट के अंदर जो गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। किस लिए बढ़ चुका है? क्योंकि एक टाइम था 2018-19 जब हमारे पास ओपन मेरिट के पास अराउंड 70% सीट्स थी। अब एक टाइम आ चुका है जिसमें 30% सीट जो ओपन मेरिट के लिए रखी गई हैं, जबकि J&K की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ओपन मेरिट है। 30% मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 26% जो ओपन मेरिट को सीट दी गई है। दिस इज़ वेरी क्रूअल नेचर ऑफ दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए जो सब कमेटी बनाई गई है, उसके जितने भी चेयरमैन, उसके जितने मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू द कैटेगरी। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट कि वो जो है हम ओपन मेरिट के हित के, ओपन मेरिट के बारे में जो अच्छा फैसला लेंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी सैड। और उसके बाद नहीं, हम अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, ओपन मेरिट के हक की लड़ाई लड़ेंगे, और उसके बाद जब तक हमें हक वापस नहीं दिया जाएगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद एक ही बात कहना चाहूँगा इस गवर्नमेंट से, इस रिजर्व पॉलिसी की, लेट द कंपटीशन बी फेयर।